तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ। अंगारक योग के विषय पर बोलने वाला हूँ। इस एपिसोड में अंगारक योग किस राशि वाले को क्यों क्या करने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए इसको। और आपको क्या परहेज करना है, क्या रेमेडी है इसके लिए, क्या करने से क्या हो सकता है, इसको आप अवश्य सुने। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो योग निर्मित हुआ है 18 साल के बाद, कल से अंगारक योग प्रारंभ हो चुका है। सिंह राशि वालों के लिए विशेष प्रकाश डालूंगा मैं इस पर, और वृषभ तुला वालों के लिए भी क्या संभावना बन रही है अंगारक योग बनने से, उस पर भी संक्षिप्त जानकारी मैं अवश्य दूंगा। सर्वप्रथम अपने दर्शकों को, अपने यजमानों को शुभाशीर्वाद एवं यथोचित सादर सप्रेम नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंगारक योग में आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया, एक ही राशि होने से कुछ नहीं होता है, उसको नक्षत्रगत भी जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। और आपकी अपनी कुंडली में राहु मंगल की स्थिति क्या है, किस स्थान पर है, कौन सा लग्न है, उसके हिसाब से ही ये सभी जातकों के ऊपर फलीभूत होता है। अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह से फायदा होगा। जैसे कि वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में अंगारक योग बना है, जिससे कि आपके आय में आय की जो संतुलन है, जो सामंजस्य है, जो स्थिति परिस्थिति है, वो बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा। आपके मन के विपरीत कार्य हो सकता है, ना आय आपके अनुसार होगा न व्यय होगा, या आय जितना होगा उससे काफ़ी ज़्यादा व्यय हो सकता है, या अर्थोपार्जन जितना होना चाहिए उसके कारण परिवार आपके नाराज़ हों, या किसी कारण से आप बिना पूछे बिना राय परामर्श के ज़्यादा कहीं न कहीं व्यय कर दें या निवेश कर दें, इस तरह की योग बन रहा है। और पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा उथल पुथल की संभावना बन रही है। ये संक्षिप्त जानकारी वृषभ राशि वालों के लिए। तुला राशि की बात की जाए तो आपके लिए अंगारक योग षष्ठम भाव में, शत्रु भाव में, ऋण ब्याज भाव में। तो आप लेन देन किसी से ज़्यादा करेंगे, फिर उसके कारण किसी से आपके व्यर्थ के बकवास, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा आदि के यहाँ से देखा जाता है। षष्ठम भाव से दुश्मन कोई हो तो उसे मारपीट, केस मुकदमा, झगड़ा झंझट हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल उत्साह का कारक ग्रह है, ऊर्जा देने वाला ग्रह है, उत्साही बनाता है, उद्यमी बनाता है, दुस्साहसी बनाता है। अगर गलत योग बन जाता है तो आदमी को जितना गुस्सा आने चाहिए उससे ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वैसे भी सिंह राशि को कई लोग क्रोध करने वाली राशि को के नाम से जाना जाता है। तो तुला राशि में जो है षष्ठम भाव में जो बनेगा, तो आपको ऋण ब्याज, शत्रु, रोग से परेशानी की संभावना बन रही है। इसके प्रति आप सतर्क हो जाएं। इस तरह की आपके साथ किसी भी तरह की स्थितियां चल रही हैं तो शीघ्र आप तुरंत इसका अनुष्ठान कर लें या जानकारी ले लें, विश्लेषण करवा लें मात्र 301 में कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति बन रही है अंगारक योग। यह योग 18 साल के बाद इस तरह से किसी के लिए तो विशेष दुर्योग बन जाएगा, किसी के लिए माइनस प्लस दोनों भी होगा। तो इस तरह से आप जानते हैं, मैंने अपने अनुभव में देखा, लाखों कुंडलियों को देखने के बाद ये मेरा अनुभव है। ये किताब से पढ़ के नहीं बताया जा सकता है। ये कोई अनुभूत की हुई चीज़ को जो बताते हैं, वो जो जानकारी रखते हैं वही बता सकते हैं आपको। इसमें क्या होता है, मैंने देखा है इसको प्रशासनिक विभाग में या साहसिक कार्य से संबंधित अगर कोई रोजगार व्यवसाय है तो उसमें अचानक कुछ न कुछ उथल पुथल होने की संभावना होती है। राहु मंगल की युति पराक्रम भाव में है, तो मैं कई लोगों को देखा, वैसे आर्मी में गए हैं, वो प्रशासनिक विभाग में गए हैं, बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए गए हैं, लेकिन उनको किसी न किसी रूप से ज़िंदगी में वो अनुभव करते होंगे कि आपको कभी न कभी आग से जल जाना, कहीं आग से हाथ पैर जल जाना, या आग से कहीं संकट से बीच से गुजरना, या करंट लग जाना, अग्नि तत्व से संबंधित आपको ज़िंदगी में अवश्य खतरा रहता है। तो इससे आपको हमेशा बचना चाहिए। गाड़ी में आग लग जाना, वाहन में आग लग जाना, विस्फोट में कहीं आपके हाथ पैर में क्षति पहुंच जाना, इस तरह का ये योग देता है। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं अब सिंह राशि के ऊपर। राशि चक्र की 5वीं राशि वालों को, अग्नि तत्व की राशि वालों को यह अंगारक योग कल से शुरू हो गया। ये आपके ऊपर 40 दिन तक रहेगा।
40 दिन तक ये जो अंगारक का योग है, खास करके हम सिंह राशि वालों के ऊपर बोलने जा रहे हैं, या आपको 1 जून तक ये अंगारक योग बन के रहेगा। मीन राशि में अंगारक योग बन रहा है, राहु मंगल की युति बन रही है। यह भाव जो है अष्टम भाव, जो कि जानते हैं आप शुभ योग, इसको शुभ जगह नहीं माना गया है, मृत्यु का भाव है। तो अगर आपकी कुंडली में, सिंह राशि के हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल मार्केश हो तो स्थितियां भयावह हो सकती हैं मित्रों। सिंह राशि हैं, आप देख लें अपनी कुंडली में, अगर राहु आपके लिए अशुभ कार्य हो, ये एक ज्योतिष शास्त्र का एक साधारण नियम है जिसको कि आप ध्यान में नहीं रखते और पूछते हैं कि हमारे लिए कैसा है। वैसे तो प्रायः आप लोग डरते रहते हैं राहु केतु से। कभी भी राहु केतु छाया ग्रह है और जिसके साथ रहते हैं वैसा ही ये फल देने लगते हैं, इनका यही स्वभाव है। अकेले रहें तो अच्छा है, और जिस ग्रह के साथ हैं, अगर गलत ग्रह के साथ हैं तो गलत चीज़ों में ये बहुत वृद्धि कर देते हैं। राहु शनि की युति मान लीजिए अब लग्न में हो गया, किसी की भी राशि वालों के लिए किसी भी लग्न में अगर एक जगह जहाँ ये बैठता है उस जगह को तहस नहस, तितर बितर और आपकी भावनात्मक स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ देता है, आपकी विचारधारा को बिल्कुल निकृष्ट कर देता है, आपकी सोच को, आपकी थॉट को बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। एक जगह ये कहीं भी राहु शनि हो, शनि राहु जैसा, राहु शनि जैसा फल देता है, केतु मंगल जैसा फल देता है, ये आपको पता है। लेकिन जब ये दोनों एक जगह होते हैं, एक ही स्वभाव के, एक ही जगह, एक ही भाव में हों, तो आदमी के लिए उस स्थान से संबंधित जो फलादेश होता है बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। केतु मंगल एक जगह हो तो बिल्कुल उस भाव के, उससे संबंधित बिल्कुल आपका अर्थ अनर्थ कर देगा। ये शनि राहु एक जगह जहाँ बैठेंगे उस जगह से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और व्यर्थ में लोग इधर उधर करने लगते हैं, जिसकी कि वर्णन भी असंभव है, और उसके ऊपर रोना जादू टोटका की भी संभावना ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो मित्रों, उससे क्या हानि हो सकती है उसके हिसाब से है। मैं अभी अंगारक योग आपको बता रहा हूँ कि 1 जून तक, 2024 में 1 जून तक आपका अंगारक योग अष्टम भाव में बना है। तो आप जानते हैं सिंह राशि के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र यानी कि केतु का नक्षत्र माना जाएगा, और केतु के नक्षत्र के कहने का तात्पर्य मंगल जैसा फल देने वाला होगा। और इसलिए जिसका शुभ है केतु और उसका अगर अंगारक योग मंगल जैसा फल देता है, और मंगल आपका राहु के साथ युति बना के अष्टम भाव में बैठा है, तो यह आपके लिए कैसे शुभ परिणाम देगा उसको समझिए, और कैसे अशुभ हो जाएगा। जिसका नक्षत्र मघा नक्षत्र है तो उसके लिए ये शुभ फल बहुत कुछ दे सकता है, और जिसका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र का जो अक्षर है आप जानते हैं, मा मी मू में, मा मी मू में, ये 4 अक्षर आपके मघा नक्षत्र के आते हैं, और 4 नक्षत्र आपके पूर्वा फाल्गुन के चारों चरण आते हैं। ये 4 चरण, उसमें क्या आएंगे आपके, मो टा टी टू, ये आपके होंगे पूर्वा फाल्गुनी के अक्षर, और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण टे अक्षर आएगा। तो ये चा मा मी मू में और मा मी मू में टा टी टू टे, इसमें जो पूर्वा फाल्गुनी की जो अक्षर आ रहे हैं तो वो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतना शुभ नहीं होगा, क्योंकि ये नक्षत्र आप जानते हैं कि सिंह राशि के दुश्मन नक्षत्र हैं। राशि आपके सिंह राशि होते हैं। अच्छा फल देने के लिए आपको, जब सिंह राशि का कोई होता है, कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इसके साथ अगर और चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं, और चीज़ को देखना चाहते हैं आप, जैसे 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख का जन्म हो, कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, ये सब नक्षत्र, ये सब तारीखें जब सब एक साथ संयोग बनता है तो ऐसा जातक सिंह राशि वाले बहुत ही होनहार हो जाता है, बहुत ही नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो मित्रों, जिसका उत्तरा फाल्गुनी है, टे अक्षर वाले, अगर टे अक्षर आपकी कुंडली में लिखा है, टे अक्षर जो भी नाम होगा, तो ऐसे जातकों के लिए भी ये शुभ परिणाम देगा। लेकिन लग्न आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा लग्न है। मंगल राहु आपका अगर शुभ है आपकी कुंडली में, तो अवश्य ही कुछ न कुछ अच्छा भी जरूर कराएगा। अचानक कहीं से ज़्यादा लाभ करा सकता है। जिसका अशुभ है, अचानक कहीं न कहीं आपका पैसा व्यर्थ में जा सकता है, चाहे निवेश, सट्टा, लॉटरी आदि
या अचल अचल संपत्ति से संबंधित खरीदी बिक्री में भी किसी न किसी तरह से आप मतलब फंस सकते हैं उसमें। लेने के बाद आपको पता चलेगा कि इस ज़मीन में कोई गड़बड़ी है या किसी के और लोगों को हस्तक्षेप इसमें हो सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये गलत हो सकता है मित्रों। एक तो ये हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से। शारीरिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए, जिसका कि राहु मंगल अगर अशुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो आप अपनी वाहन को सुधरवा लें, अपने घर को सुधरवा लें। कहीं ऐसी जगह में ना हो कि आपके छत पुराने हैं और टूट के गिर जाए और आपको चोट लग जाए। वाहन का ब्रेक आपका ठीक ना हो और ज़बरदस्ती कहीं घुस जाए और आपके यहाँ कुछ हानि हो जाए, रक्तपात हो जाए। वैसे तो मंगल रक्त का भी कारक है, तो कहीं न कहीं से रक्त को बहने का भी संकेत करता है। या आपको शारीरिक रूप से कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो कि आपको ऑपरेशन कराना पड़े। ऑपरेशन कराएंगे तो रक्त निकलेगा ही, भले अच्छाई के लिए आपके लिए प्रयोग होगा, लेकिन रक्त का निकलना ये योग बताता है। अष्टम भाव या गुप्त बीमारियों की भी ऑपरेशन आप कराएं, उसके कारण आपका रक्तपात हो सकता है या दुर्घटना से हो सकता है। यह सब जानकारियाँ आपकी कुंडली को देखने से स्पष्ट हो जाता है मित्रों। तो इसको अन्यथा न लें, बिल्कुल सीरियसली लें, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने सिंह राशि वाले को इसके पूर्व भी एक वीडियो डाला है इस एपिसोड में कि जो भी आप सिंह राशि वाले हैं, सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दें। अगर पहले नहीं उठ रहे हैं तो वैसे प्रायः आप लोग लेट से उठते हैं। जो विद्यार्थी लाइफ में वो भी दिनचर्या गलत रखते हैं। राहु जिसका पीड़ित होता है तो उसकी दिनचर्या भी पीड़ित हो जाती है। जिसके भी पितृ दोष होता है उसके भी दिनचर्या खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होता है। पितृ दोष बनते हैं, पिता की उपेक्षा करना, पिता के आज्ञा का अपमान करना, इसके कारण से भी आपके पितृदोष विशेष हो जाते हैं। और अभी जो स्थितियाँ अंगारक योग बनी है, तो इस स्थिति के बहाने आपको कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो कुंडली अंगारक योग 1 जून तक आपको प्रभाव में रहेगा। अभी से आप देख लें, इसके उपाय कर लें, इसका निदान कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल निरंतर प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन शनि मंगल करते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अभी 40 दिन आपको रेगुलर करना ही करना है। यह मैं आपको अपना आदमी समझ के आदेश दूं तो इसको आपको सहर्ष स्वीकार करके कल से प्रारंभ कर दीजिए इस चीज़ को। तो दुर्घटना आदि के जो होंगे कम हो सकते हैं। या अनुष्ठान करने में सक्षम है, आप पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी व्यस्तता के कारण, देश विदेश में हो या किसी रोज़गार व्यवसाय उद्योग धंधा में आप इतनी व्यस्तता आपकी नहीं कर पाते हैं, तो इसका अनुष्ठान अवश्य कर लें। इसको कान खोल करके आप सुन लीजिए। और सारे जो योग मैंने पूर्व के वीडियो में बनाया वो सब तो आपके साथ होंगे ही होंगे, लेकिन जीवन पर जब खतरा आए, जीवन जब सिर के ऊपर खतरा बन रहा है, तो इसको अवश्य तुरंत निदान परिहार इसका जो भी है अवश्य कर लीजिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी भी। तो कम से कम समय में ये जानकारी दिया हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आपको अगर पहली बार आप ये श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहेगी। जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री।